पुरुष भाइयों को प्रोस्टेट से जुड़ी समस्या है या आपके परिवार में किसी भी पुरुष भाई को प्रोस्टेट की समस्या, तो भैया वीडियो खुद भी देखिए और अपने उन परिवार के पुरुष भाइयों को भी दिखाइए। ये आपका फर्ज है। हरे कृष्णा सभी को। क्योंकि सुबह उठकर जो आप चाय पी रहे हैं ना, काली पत्ती वाली, दूध डाल के, चीनी डाल के, आप सपने में भी नहीं सोच सकते कितना नुकसान कर सकती है आपके प्रोस्टेट की सेहत के लिए। वो समझ गए बात को। तो सुबह उठकर आप लोगों ने एटलीस्ट वो चाय काली पत्ती वाली पीना बंद कर देनी है आज से। जो मैं बताऊंगा चाय वो बना के पीनी है घर पे, जो एटलीस्ट आपको प्रोस्टेट की बीमारी में थोड़ा असर तो दिखा सकती है। तो काली पत्ती वाली चाय पी के फायदा नहीं होने वाला, उसमें उल्टा दूध और डाल रहे हैं। मेरे भाई काली पत्ती भी डाल रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं, रिफाइंड शुगर डाल रहे हैं, साथ में दूध भी डाल रहे हैं। दूध में फैट है सैचुरेटेड, आपको ये नहीं पता कि शरीर में जा रहा है। वो रिफाइंड शुगर डाल रहे हैं, आपको नहीं पता कि चीनी जब शरीर में जा रही है रिफाइंड, तो भैया वो भार को बढ़ा सकती है। वो जो बार बार पेशाब आ रहा है उसकी क्वांटिटी को और बढ़ा देगी। फिर कपड़ों में यूरिन लीक हो सकता है। फिर क्या करेंगे आप लोग? वैसे भी आप लोगों को क्या पेशाब कम आ रहा है? चाय डायूरेटिक होती है। इतना आपने इतनी आदत डाली है कि सुबह उठकर चाय पीनी पीनी है। बोलते हम नहीं छोड़ सकते, छोड़नी पड़ेगी ना। देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, उनको आप ऐड करिए ना, एडॉप्ट करिए अपनी डेली लाइफ रूटीन में। मैं बताऊंगा वो चाय पीनी है आप लोगों ने। अच्छा, प्रोस्टेट से जुड़ी जब भी समस्या आती है ना, तो आपको सबसे प्रॉब्लम बार बार पेशाब आने की आती है। यहाँ पर कुछ पुरुष भाई ऐसे भी सोचते हैं कि यार चलो प्रोस्टेट का भार धीरे धीरे कम होता रहे, कोई इशू नहीं है, लेकिन पेशाब तो थोड़ा कंट्रोल हो जाए, रात को सो सके। पुरुष भाई रात को सो नहीं पाते, सबसे बड़ी समस्या है। देखिए, चाहे मैं अपनी बात करूं, अगर मानो मुझे शरीर में कहीं पर भी चोट लगी, माने मुझे हाथ में चोट लग गई है, चोट ठीक है, अब वहां पर मुझे दर्द है और सूजन है, मेरा मन में यही विचार हो गया सूजन यार धीरे धीरे कम होती है, लेकिन दर्द कम हो जाए, मैं हाथ को हिला सकूं। आप समझे बात को? दर्द झेलना बहुत मुश्किल काम है, सूजन अपने आप कम होती रहती है धीरे धीरे, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, सबसे पहले चाय जो आप लोगों ने पुरुष भाई आज से भी से पीना शुरू कर देना, बहुत ईजी है बनाना, बहुत आसान है। दैट इज जिंजर टी, अदरक की चाय। रसोई घर में अदरक पड़ा, लेकिन आप लोग बनाते पता कैसे अदरक की चाय? फिर बोलते हैं मैं फायदे ना, हमें 6 महीने पी लिया अदरक। और मेरे भाई अदरक आप चाय में, मुझे पता है कैसे बनाते हैं। आप पानी लेते हैं, पानी में अदरक डालते हैं, उसके बाद उसमें चीनी डालेंगे, फिर चाय पत्ती डालेंगे, फिर दूध डालेंगे, उबालेंगे चाय पत्ती। हमने अदरक की चाय पी। दिस इज नॉट कॉल्ड जिंजर टी। ये जिंजर टी अदरक की चाय नहीं कहलाती है। दिस इज हार्मफुल फॉर योर प्रोस्टेट हेल्थ। समझा की बात? अदरक की चाय कैसे बनानी है? आप लोगों ने अदरक का छोटा सा टुकड़ा लेना है, अदरक का छोटा सा टुकड़ा लेना, इतना सा देख लो, अमाउंट देख लो, ये इतना सा अदरक लेना है। इसको कद्दूकस करना है, ऊपर सी बात है, क्लियर समझ लीजिए। उसको कद्दूकस कर लेना है। कद्दूकस करने के बाद 200-250 मिलीलीटर पानी लेना, उसमें उबालना है 10-15 मिनट तक। जब वो पानी बचकर 125 ml, मतलब आधा बच जाएगा ना, आधा बच जाएगा, उसके बाद उसको छानिए, गिलास में डाल लीजिए, आपकी चाय तैयार है। अब जब पीना शुरू करेंगे, एक सिप लेने से पहले बस 1 चम्मच देसी प्योर शुद्ध गांव का उसमें देसी शहद मिला देना। वाह! आप उसको घोलेंगे या पिएंगे ना यार, हरे कृष्णा जी, आप बोलेंगे भाई स्वाद आ गया। स्वाद के चक्कर में ज्यादा मत पी लेना, नहीं तो पित्त बढ़ सकता है, फिर खारिश हो सकते हैं शरीर में। तो चाय उतनी पीने जितनी मैं बता रहा हूं। आधा कप, आधा गिलास चाय का बहुत, अदरक की चाय का। देखिए अब फायदे सुनने हैं आप लोग। अदरक की चाय में क्या है? जिंजर टी कंटेन्स एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज। अदरक की चाय में या अदरक में सूजन को कम करने की विशेषताएं होती हैं। प्रोस्टेट में क्या है? सूजन है। प्रोस्टेट में सूजन है ना, क्योंकि जो बहुत समय से अगर ज्यादा आपको क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है, तो वो प्रोस्टेट खतरे को बहुत ज्यादा बढ़ा सकती हैं, ठीक है। तो यहां पर जो अदरक की चाय आप लोगों ने एक घूंट अंदर गया, एक घूंट लेते ही आपको ऐसा लगे वाह अब तरोताजगी आ गई है, क्योंकि अदरक में फायदा तो है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी हैं। ये आपके फ्री रेडिकल्स को रेगुलेट करके प्रोस्टेट के सेल्स को खराब होने से बचा सकता है। तो अकेली अदरक की चाय, लेकिन पीने का तरीका दिन में एक टाइम पीनी है, दो, अब गर्मियों के समय है ना, दिन में एक टाइम पीनी है। बात समझा कि दिन में एक टाइम पीनी है। अगर रात के समय पिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जब सोएंगे उसके पहले, बस सोने से 2-3 घंटे पहले पानी नहीं पीना, अदरक की चाय पी सकते हैं आप। देखना यार मेरे कैसा पी कर देखिए।
और अदरक की चाय एक बेनिफिट आपको और दे सकते हैं कि जो आपका यूरिनरी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, ये आपके पूरे यूरिनरी फंक्शंस को रेगुलेट कर सकती है अदरक की चाय। तो प्रोस्टेट की बीमारी में सबसे बड़ी दो ही समस्या है ना, पेशाब बार बार आ रहा है, खुल के नहीं आ रहा है, फिर आपको पेशाब करते में जलन हो रही है, पेशाब की थैली पूरी खाली हो नहीं पा रही है, और साथ में प्रोस्टेट की सूजन है। दो ही मेन प्रॉब्लम होती है, इसके अलावा और थोड़ी होती है कोई। बस इन दोनों समस्या में आपको धीरे धीरे इतना असर दिख सकता है, आप बोलेंगे भाई वाह, स्वाद के साथ सेहत भी आ रही है मेरे भाई वापस। तो ऐसा तरह की चाय। दूसरी चाय दैट इज ग्रीन टी। हम देसी भाषा में भैया इसको हरी चाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरी चाय। हम बोलते हैं ग्रीन टी। शहरों के लोग बोलते हैं ग्रीन टी, हम गांव के बंदे हैं, हम बोलते हैं हरी चाय। हरी चाय बनाने के लिए आप लोगों ने तरह तरह कभी न कभी लाइफ में आप लोगों ने ग्रीन टी यूज की होगी, लेकिन जाने जाने में कितने दिन में हो सकता है, किसी ने एक दिन 2 दिन, या किसी पुरुष भाई ने हो सकता है बहुत ज्यादा अगर हेल्थ कॉन्शियस होगा तो उसने, मैं कहता हूँ कि वो 6-7 महीने पी होगी। लेकिन उनको ये नहीं पता अगर आपने ग्रीन टी पीना शुरू कर दी है तो साथ में आप लोगों को परहेज करना पड़ेंगे, तभी प्रोस्टेट की बीमारी में असर दिख सकता है। अदरवाइज आप ग्रीन टी पी रहे हैं, दूसरी तरफ से काली पत्ती वाली चाय भी पी रहे हैं, वो मीट अंडे भी खाए जा रहे हैं, दूध पिए जा रहे हैं, रात को सोने से पहले चावल खाए जा रहे हो, आलू खाए जा रहे हो, जिससे वायु का प्रकोप बढ़ रहा है। तो ऐसे नहीं चलता है काम। तभी कहता हूँ वीडियो समझा करिए पूरा। आप सीधा सीधा देखते हैं, आप बोलते हैं हमें घरेलू उपाय बताओ, चाय के बारे में बताओ। मेरे भाई चाय के बारे में बता रहा हूँ तो साथ में अगर आप परहेज नहीं कर सकते तो चाय क्यों पीनी है? फिर से कोई आपको फायदा तो मिलना नहीं वाला। तो परहेज करना जरूरी है। परहेज बता चुका हूँ बहुत सी वीडियोस में, आप लोग देखिए समझिए परहेज क्या करना है। परहेज सबसे जरूरी है। तो अगर आप लोग भी इस चाय को पीना शुरू कर रहे हैं तो साथ में परहेज जरूर करने हैं, क्योंकि ग्रीन टी के अंदर ना एंटीऑक्सीडेंट्स है, ये प्रोस्टेट कैंसर से आपकी रक्षा कर सकते हैं, ऐसा स्टडीज में पाया गया है। ये मेरे ख्याल से आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग आपको इतना समझदार है, आपको पता होगा मेरे ख्याल से ना। ग्रीन टी प्रोस्टेट की इन्फ्लामेशन को बहुत जल्दी कम कर सकती है, और मैंने अभी जस्ट 1-2 सेकंड पहले बताया कि इवन प्रोस्टेट कैंसर से आपकी रक्षा कर सकती है बाय न्यूट्रलाइजिंग फ्री रेडिकल्स। ये पीएसए के लेवल को बढ़ने से रोक सकते हैं। क्या? हरी चाय, देसी भाषा में हरी चाय मेरे भाई, ग्रीन टी। हम ग्रीन टी नहीं जानते, हम हरी चाय बोलते हैं, ठीक है? तो ऐसे ग्रीन टी पीनी है, लेकिन साथ में परहेज करने हैं। तीसरी चाय दैट इज कॉल्ड नेटल रूट टी, बिच्छू बूटी की चाय। बिच्छू बूटी की चाय पहाड़ी एरिया में कहीं जाइए वहां मिल जाएगी आपको, मैदानी इलाकों में नहीं मिलती। या ऑनलाइन मैंने इसको टैग भी किया है प्रोडक्ट को, ऑनलाइन मंगवा लो, कोई शो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, मंगवा लीजिए। आप बिच्छू बूटी कहाँ पहाड़ों में चले जाएंगे ढूंढने, इसको मंगवा लीजिए। इसकी जो पत्तियां होती है उनकी चाय बनानी होती है, बिच्छू बूटी की चाय ना। ये अपने 4-5 पत्ते लेनी होती हैं, इनको धोना होता अच्छे तरीके से, ठीक है? उसके पानी में उबालना है 10-15 मिनट। 4 पत्तियां लेके बिच्छू बूटी की पानी में उबालने, लेकिन पानी में जितना देर तक उबालें, कम से कम 15 मिनट तो उबालना है वो कंपलसरी। इसके ज़्यादा जितनी देर तक आप इनको उबालते हैं पानी में, उतने ज़्यादा आपको असर दिखाई देना शुरू हो सकते हैं, तभी आपको टेस्ट भी अच्छा आएगा इसका। तो बिच्छू बूटी के अंदर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये आपके प्रोस्टेट की स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन को कम करने के साथ साथ आपके यूरिनरी फंक्शंस को रेगुलेट कर सकते हैं। बिच्छू बूटी की नेटल रूट टी, ये आपके प्रोस्टेट की सूजन को, मैंने इस बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्रोस्टेट की जितनी भी चाहे सूजन, चाहे भार बढ़ चुका है, चाहे 100 ग्राम भी हो चुका है, इसको कम करने के साथ साथ आपके जो पेशाब जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, पेशाब करने में कठिनाई हो रही है, पेशाब ज़्यादा आ रहा है, पेशाब खुल के नहीं आ रहा है, पेशाब करते हुए जलन हो रही है, बूंद बूंद करके आ रहा है, पेशाब की थैली पूरी खाली हो नहीं पा रही है, तो इन सारी समस्याओं को काफ़ी हद तक ये कंट्रोल कर सकती। क्या? बस 1 कप बिच्छू बूटी की चाय, नेटल रूट मंगवा लो ऑनलाइन, क्या इशू है? लेकिन पीनी पड़ेगी। वो काली पत्ती वाली चाय पीना बंद कर दीजिए, अब उस समय जा चुका है, ठीक है? और चौथी चाय है वो है गुड़हल के फूलों की चाय। गुड़हल का फूल देखा है ना आप लोगों ने, देखा होगा ना? बस वही चाय आप लोगों ने बनानी है, बहुत इजी होता है यार, बहुत आसान काम है। गुड़हल के फूल, इसमें भी सेम एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो सूजन को कम करने के साथ साथ आपके यूरिनरी फंक्शन, जो पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट को नरिशमेंट प्रोवाइड कर सकती है गुड़हल के फूलों की चाय। तो मेरे भाई ये चाय कोई मुश्किल काम नहीं बनाना, लेकिन बस आपको थोड़ा वीडियो को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। अभी और चाय पिए, समझ जाइए। अभी रुकिए, अभी कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अब नेक्स्ट चाय जो है, जो वो है टर्मरिक टी, हल्दी की चाय। जी हाँ, हल्दी की चाय पिए कभी आप लोगों ने? आप बोलेंगे हल्दी खाई तो है, चाय नहीं पी।
बताया नहीं किसी ने। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कोई बताता नहीं मेरे भाई। जो हल्दी की चाय उसमें करक्यूमिन है। हल्दी में करक्यूमिन नाम है कंपाउंड होता है जिसके अंदर प्रोस्टेट की सूजन को कम करने की विशेषताएं पाई जाती हैं। हल्दी इवन पीएसए का लेवल को बढ़ने से भी रोक सकता है और इस एज ए रिजल्ट आपकी प्रोस्टेट कैंसर से रक्षा हो सकती है। प्रोस्टेट के सेल्स खराब होने से बच सकते हैं, लेकिन कैसे? अदरक की चाय, सॉरी अदरक तो बता दिया, हल्दी की चाय बनाकर, टर्मरिक टी। अब यहां पर आप लोग हल्दी की चाय बनाने में थोड़ा सा सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोग को क्या फेस करनी पड़ता है। आपने अदरक का, आपने सॉरी अदरक की बोला, अदरक की चाय मेरी फेवरेट इसलिए अदरक ही मेरे मुंह से निकल रहा है बार बार। आपने चम्मच का एक, आप लोगों ने चम्मच का 1/4, एक चौथाई हिस्सा लेना है हल्दी का, चम्मच का। उसको पानी में डालना है, उसको उबालना है थोड़ा 3-4 मिनट के लिए, बस वो आप लोगों ने पीनी है। अगर आप लोग हल्दी वैसे भी खा सकते हैं तो अच्छी है, फायदेमंद होती है, बट अगर पानी में उबाल कर अगर आप लोग पियेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होती है। हाँ एक बात बता दूं, जब इसको पानी में उबालें तो आपको टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, तो उबालना रहन दीजिए, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उतना अच्छा टेस्ट आपको लगेगा ही नहीं। मुझे पता आप नहीं पी सकते, आप जो मर्जी बोल लीजिए कि हम पी सकते, लेकिन आप नहीं पी सकते, मुझे पता है, मैं भी इंसान हूं, मुझे पता आप नहीं पी सकते। आप लोगों ने बस एक बड़ा गिलास गुनगुने पानी का लेना है, उसमें आधा चम्मच, आधा नहीं, एक चौथाई 1/4 पार्ट हल्दी का डाल घोलना है, पी लेना गुनगुने पानी, बस आपकी चाय तैयार है। उबालना रहने दीजिए, सिंपल आपकी चाय तैयार हो, जैसे मैंने बताया। अब नेक्स्ट चाय है, ये चाय तो ऐसी है ना यार कि ये जितनी भी तरह की मैंने चाय अभी तक बताई, सभी सभी चाय की रानी है ये, क्वीन है, पंपकिन सीड्स टी, कद्दू के बीज की चाय। कद्दू के बीज में जिंक है, इट इज द एक्सेलेंट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइटोस्टिरोल्स एंड जिंक। कद्दू के बीज में जो जिंक है ना, यही चीज एक जिंक है जो पुरुषों के पौरुष को बरकरार रखती है। जिंक प्रोस्टेट की सूजन को कम करने के साथ साथ बहुत तेजी से आपके पेशाब संबंधित समस्याओं में असर दिखा सकती है। क्या बोला मैंने? जल्दी जल्दी। आपके पुरुष भाइयों के अंदर एक बात समझ लीजिए कि अगर शुक्राणुओं की कमी है ना, स्पर्म्स की कमी है, क्वालिटी क्वांटिटी अच्छी नहीं है, तो ये जो जिंक है ना, जिंक का कंटेनिंग फूड आइटम्स लेना शुरू कर दिए, स्पेशली पंपकिन सीड्स में सबसे ज्यादा जिंक है। अच्छा चाय बनानी कैसे वो समझना पड़ेगा। कद्दू के बीज की चाय बनाने के लिए आप लोगों ने कद्दू की सब्जी घर पर लानी है। कद्दू निकालिए, हरे रंग के बीज होते हैं, इनको सुखाना है धूप में। जब ये सफ़ेद हो जाएंगे तो इनका पाउडर बना लेना है 2 चम्मच, बस पानी में उबालिए, इसको पीना शुरू कर दीजिए। क्या इशू है, जैसे चाय बनाते हो वैसे बनाइए। काली पत्ती, दूध, चीनी नहीं मिलानी बस। अगर आपको लगता है कद्दू के बीज कौन गया घर पे लाए, कौन निकाले, कौन साफ, तो भैया इसको भी ऑनलाइन टैग किया, मंगवा लो। कद्दू के बीज ऑनलाइन मंगवा लो मेरे भाई, सबसे बेस्ट ऑप्शन दिया, तब भी आप नहीं पी रहे हैं। एटलीस्ट मंगवा तो सकते हैं ना, मंगवा लीजिए, पीना शुरू कर दीजिए, क्या इशू है। बाकी बताना मेरा काम है, समझना आपका काम है। बातों को कितना फॉलो करना है कितना नहीं करना है वो आप लोग जानिए यार, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है, जरा भी एक तो ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 1-2% अगर अच्छी लगी है तो अभी से लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप और जानकारी लेना चाहते हैं कि भैया और जानकारी दीजिए हमें, तो एक काम करिए, चैनल की ना मेंबरशिप ले लीजिए मेरे भाई। तो मिलता हूँ कल की वीडियो में मेरे भाई, तब तक के लिए हरे कृष्णा।